भील प्रदेश को लेके भी कहीं न कहीं पक्षपात कर रहे हैं ये लोग। विधानसभा में मदन दिलावर ने माफी मांगी है और कहा है कि अगर मेरी भाषा से या जो मैंने कहा है उससे किसी की जो भावना है वो आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। इस पे क्या मानना है आपका? तो ऐसे शब्द बोलने ही क्यों पड़े? आपकी इतनी घिरी हुई मानसिकता ही क्यों रही? भील प्रदेश की बहुत बड़ी मांग है हमारी, और इस भील प्रदेश की मांग हमारे पुरखों ने उठाते हुए आए हैं। वो तो सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि आप इस लायक नहीं हो। भील प्रदेश चाहते क्यों हैं? 4 राज्यों के अंदर टुकड़े होने की वजह से हमारे आदिवासियों के एरिया में विकास नहीं हुआ। जब इस देश का संविधान नहीं बना तब भी आदिवासी था। 4 राज्यों के अंदर हमारा भेदभाव हो रहा है। फिर हम हिंदू कैसे जबरन बनाया जा रहा है? तो झारखंड का सीएम मुख्यमंत्री आदिवासी है। पंजाबी के आधार पर पंजाब बन सकता है, बिहारी के आधार पर बिहार बन सकता है, तो भीली भाषा के आधार पर भील प्रदेश क्यों नहीं बन सकता? इस वक्त हमारे साथ बीजेपी पार्टी से विधायक 2 विधायक साथ में हैं और जिस तरह से आप खबर सुन पा रहे होंगे, भील प्रदेश की एक नई मांग उठी है राजस्थान में। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके जहां आदिवासी रहते हैं, निवास करते हैं, उन्होंने आज मानगढ़ जो कि काफी फेमस है, काफी लोकप्रिय है, वहां आदिवासी इकट्ठे हुए हैं और वहां पे मांग की है। आज आप एक टी शर्ट भी पहन के आए हो, क्या पूरा आपका कहना है, क्या पूरी आपकी राय है भील प्रदेश को लेकर? सबसे पहले भारत रफ्तार न्यूज चैनल को मेरी तरफ से आपको खूब खूब धन्यवाद जोहार करना चाहूंगा। आज आपने देखा होगा मानगढ़ धाम पे बहुत बड़ा हमारा सम्मेलन कार्यक्रम था वहाँ पे, और वहाँ पे मतलब 10 से 15 लाख की जनसंख्या हुई और वहाँ पे सड़कें जाम होगी और कई लोग बीच सड़क में ही वापिस चले गए। मतलब ये स्थिति बनी थी वहाँ पे। और आज भी हम हमारे ये जो आज विभाग था, हमारा टीएडी विभाग था और सामाजिक जो 2 विभाग थे हमारे विशेष विभाग, इस कारण से हम यहाँ पे हमारे विधानसभा में रहना जरूरी था। तो हम लोगों ने ये टी शर्ट के मार्फत से हमारे भील प्रदेश की भी मांग यहाँ पे इस विधानसभा के अंदर भी रखा, लेकिन विधानसभा के अंदर भी हमारा कहीं न कहीं आज की तारीख में भील प्रदेश को लेके भी कहीं न कहीं पक्षपात कर रहे हैं ये लोग। आज यहाँ विधानसभा के अंदर भी बोलने का मौका नहीं देते हैं भील प्रदेश का। रही बात, ये भील प्रदेश की मांग कोई छोटी मांग नहीं है, ये भील प्रदेश की बहुत बड़ी मांग है हमारी, और इस भील प्रदेश की मांग हमारे पुरखों ने उठाते हुए आए हैं, हम ही उठा रहे, ऐसा नहीं है। आज यहाँ पे टीआईडी जो मंत्री हैं बाबूलाल जी खराड़ी, वो कह रहे थे कि भील प्रदेश की जो प्रस्ताव है मैं वहाँ पे दिल्ली नहीं भेजने दूंगा। मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी में पूर्व में जो मध्य प्रदेश के अंदर एमपी रहे दिलीप सिंह जी भोरिया, उन्होंने भील प्रदेश की मांग उठाई। यहाँ पे हमारे जो नंदलाल जी मीणा जो उनसे पहले टीआईडी मंत्री थे, उन्होंने भील प्रदेश की आवाज उठाई। कई लोगों ने समाज में जनप्रतिनिधि आवाज उठाई और सामाजिक जन जागरण करने वालों ने भी कई सारे भील प्रदेश की आवाज उठाई। ये भील प्रदेश की मांग कोई छोटी मांग नहीं है और अभी की मांग नहीं, पुरानी हमारे पुरखों की मांग। भील प्रदेश चाहते क्यों हैं? राजस्थान है, राजस्थान का गौरव से भरा हुआ इतिहास है, आप चाहते क्यों हैं? भील प्रदेश की मांग यूं देखा जाए कि जब देश आजाद नहीं हुआ, आजादी से पहले हमारा अलग से बिलखंड था और 4 राज्य आज जो भागों में बांटे गए, मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र, इन चारों भागों में बांटा गया है। तो चारों भागों जो छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया है हमारा, तो छोटे छोटे 4 राज्यों के अंदर टुकड़े होने की वजह से हमारे आदिवासियों के एरिया में विकास नहीं हुआ। आज राजस्थान के अंदर आप देख सकते हो, वहां पे टीएडी विभाग में हमारा बहुत बजट आ रहा है और पहले से 500 करोड़ से 1000 करोड़ हो गया, आज 1500 करोड़ हो गया। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर हमारा अच्छा विकास होगा, शैक्षणिक रूप से विकास होगा, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा, जो रीति रिवाज है उसकी हमारा सुरक्षा होगी, वो मुझे नहीं लग रहा है। तो कहीं न कहीं चारों राज्यों के अंदर हमारा भेदभाव हो रहा है। आज गुजरात के अंदर जो आदिवासी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल हैं, वहां पे भेदभाव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो आदिवासी है उनके साथ वो मध्य प्रदेश की सरकार भेदभाव कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है वो आदिवासी के साथ भेदभाव कर रही है। तो हम ये चाह रहे हैं, हो आप आवाज उठा सकते हो, लेकिन हर साल आपका ये कार्यक्रम होता है, 17 जुलाई को कार्यक्रम होता है, मोहर्रम था, इस वजह से एक दिन बाद हुआ। आप
आवाज उठा सकते हो विकास की, काम करवा सकते हो। नया राज्य बनाने के पीछे तर्क आपका ये विकास नहीं हो पा रहा है, ये सही है? ये बिल्कुल आप जो कह रहे हो, हम हमारी पूरी तरह से पुरजोर तरीके से भील प्रदेश की आवाज भी उठाते हैं और हमारे क्षेत्र की विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सबकी आवाज उठाते हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं हम चाह रहे हैं कि भील प्रदेश अगर बनेगा, हमारा राज्य बनेगा, कहीं का मुख्यमंत्री मंत्री हमारे होंगे, हमारे एरिया के अंदर विकास होगा, ये मेरा मानना है। एक और विधायक है हमारे साथ जी, आपका क्या मानना है भील प्रदेश को लेकर? क्योंकि काफी विरोध हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि कैसे राजस्थान के टुकड़े हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। भील प्रदेश कोई नई मांग नहीं है। 17 नवंबर 1913 के दिन महानगढ़ हमारा शहीद स्थल है। उस महानगढ़ की पहाड़ी पर शहादत हजारों लाखों लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे गुरु गोविंद जी के नेतृत्व में। उस समय तत्कालीन समय में जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, उनके द्वारा उनका आंदोलन को कुचला गया था और उनको गुंडाधुंद गोलियां चलाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ज्यादा वहां पर लोग शहीद हुए थे, 1500 से ज्यादा रिकॉर्डेड आदिवासी। लेकिन उस ऐसे हजारों आदिवासी होंगे जिनका रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद उनकी मांग थी और अंग्रेजों के समय में भील प्रदेश के नाम पर एक नक्शा तैयार किया गया था। लेकिन उस वक्त हमें तत्कालीन सरकारों ने आदिवासी को, कुछ लोगों को मध्य प्रदेश, कुछ को महाराष्ट्र, कुछ को गुजरात, कुछ को राजस्थान में बांट दिया गया। जबकि हम लोगों की संस्कृति, रीति रिवाज, बोली, भाषा, परंपरा और पहनावा, पुरखाई, खेतीबाड़ी व्यवस्था और पूजा विधि हम सबकी एक जैसी है। उसके बाद भी हम लोगों को बांटा गया है और आज इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को, जब हमारे टीएडी मंत्री, जनजाति मंत्री ये कहते हैं कि हम लोग आज समर्थन नहीं करते हैं, तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के भूरिया जी जब टीएडी मंत्री थे तो उन्होंने भील प्रदेश की मांग की और इन बाबूलाल जी से पहले जो मंत्री रहे हुए थे नंदलाल जी मीणा, उन्होंने भील प्रदेश की मांग का समर्थन किया था और सरकार में ये बात पहुंचाई थी। तब उनसे टीएडी का जो पदभार था छीन लिया था, टीएससी का अधिकार था। तो इस प्रकार से ये मांग कोई नई नहीं है, हम लोग नया नहीं कर रहे हैं। और आज ये कहना चाह रहा हूँ, वो कह रहे भीलों के आधार पर नहीं बन सकता प्रदेश। जब एकीकरण हो रहा था सरदार, मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि गुजराती भाषा के आधार पर हम लोग मांग रहे हैं भील प्रदेश, क्योंकि गुजराती के आधार पर गुजरात बन सकता है, मराठी के आधार पर महाराष्ट्र बन सकता है और पंजाबी के आधार पर पंजाब बन सकता है, बिहारी के आधार पर बिहार बन सकता है, तेलुगु के आधार पर अलग तेलुगु बन सकता है, तो भीली भाषा तेलंगाना बन सकता है। तो भीली भाषा के आधार पर भील प्रदेश क्यों नहीं बन सकता? जब एकीकरण हो रहा था राज्यों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य जिम्मेदारी निभा रहे थे। उसके बाद ये तय हुआ था कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राज्यों को डिवाइड नहीं किया जाएगा, नहीं बांटा जाएगा। हाँ, तो आपका जो सवाल है उस बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि उस वक्त हम लोगों को, आदिवासियों में शिक्षा की व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी। उस वक्त हम लोगों को बांटा गया और हमारे भोले भाले आदिवासी को फायदा उठाया गया। आज जिस प्रकार से झारखंड में सेपरेट आदिवासी स्टेट बनता है, झारखंड नया बना है, तो झारखंड का सीएम मुख्यमंत्री आदिवासी है, वहाँ के लोगों का विकास अब तय है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर भील प्रदेश का भी हम लोग अगर बनता है तो यहाँ के 25% जो आज अवैध खनन हो रहा है, आज जहाँ पर सरकारें विकास के नाम पर विनाश कर रही है, कभी डैम के नाम पर, कभी खनन के नाम पर लोगों को भगा रही है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है और जमीनों, वन विभाग का कानून बने नहीं उससे पहले वहाँ पर लोग रहते हैं। आज विधानसभा में मदन दिलावर ने माफी मांगी है और कहा है कि अगर मेरी भाषा से या जो मैंने कहा है उससे किसी की जो भावना है वो आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ। इस पे क्या मानना है आपका? माफी मांगी तो ऐसे शब्द बोलने ही क्यों पड़े? आपकी इतनी घिरी हुई मानसिकता ही क्यों रही? माफी क्या, आपको तो सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप इस लायक नहीं हो कि आज किसी समाज को गाली देना कहाँ तक उचित है। फिर भी अगर आपने खेद प्रकट किया है तो ठीक है, लेकिन अगर खेद प्रकट नहीं करते तो हमारा विरोध हमेशा जारी। रामकेश मीणा जो कि पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री थे और अभी विधायक है, उन्होंने भारत अवतार से बातचीत की थी कुछ घंटे पहले। उन्होंने कहा था कि आदिवासी सनातनी है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आदिवासी सनातनी है। वो मानते होंगे आदिवासी सनातनी है, लेकिन इस देश के अंदर कोई धर्म नहीं था। जब कोई धर्म पैदा नहीं हुआ तब भी इस देश के अंदर आदिवासी था। जब इस देश का संविधान नहीं बना तब भी आदिवासी था। और जब इस देश के अंदर
कोई ऐसी प्रावधान नहीं था, विचारधारा नहीं थी, तब भी आदिवासी था। और 1931 की जनगणना के अंदर आदिवासी को पृथक धर्म कोड था। 1951 की जनगणना के अंदर भी आदिवासी का पृथक धर्म कोड था। लेकिन कुछ समानताएं हैं, सनातन धर्म और आदिवासी में समानताएं हैं। पेड़ को, पीपल को पूजा जाता है, आप भी पेड़ की पूजा करते हैं, नदी को पूजा जाता है यानी कि गंगा को पूजा जाता है। कुछ समानता है तो मानते नहीं हो आप, कुछ ढंग से सनातनी हो आप भी। हम आदिवासी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति को पूजते हैं। हमारे पुरखे को हम मानते हैं, हमारे इष्ट को पुरखे मानते हैं, और हमारी कुल गोत्र के अंदर कुल देवियां भी होती हैं। इस कुल गोत्र के अंदर कुल पेड़ भी होता है, और हम पर्वत, पहाड़, नदियों को भगवान मानते हैं। और साथ साथ में हमारी पूजा विधि है वो उनसे भिन्न है हमारे यहाँ पर। और दूसरी बात, हमारे पूजा विधि के बाद में आपको बता दूं, शादी विवाह के अंदर भी हम लोगों का और उनसे, हाँ बिल्कुल, हिंदू में वैसे होता है। और दूसरी बात, हिंदू विवाह अधिनियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता कि अगर उनके अंदर तलाक होते हैं तो 1 से 2 3 बार तलाक होते हैं उनके अंदर। मुसलमान में होता है, मुस्लिम धर्म में होता है। हमारे अंदर सेड़ाफाड़ प्रथा होती है, और सेड़ाफाड़ प्रथा के अंदर क्या होता है इसमें? सेड़ाफाड़ प्रथा के अंदर पति पत्नी अगर अलग होना चाहते हैं तो सामाजिक रूप से एक कपड़ा होता है जिसको लेके फाड़ दिया जाता है, और उससे उनके बाद अलग हो जाते हैं। उसके बाद पत्नी किसी और के साथ रह सकती है, और पति भी किसी और को रख सकता है। समाज, आपका आदिवासी समाज कोई रोक टोक नहीं करता? पंचायत नहीं बुलाता ऐसे? पंचायत के अंदर ही होता है। और उसके बाद में उत्तराधिकारी जो कानून है वो हम पर लागू नहीं होता है। भरण पोषण का कानून है वो हम पे लागू नहीं होता है। तो फिर हम हिंदू कैसे हुए? जबरन बनाया जा रहा है। तो आप हिंदू देवी देवताओं में आस्था नहीं रखते? शिव जी में, विष्णु जी में, गणेश जी में? किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं करता हूँ। मैं मेरी आस्था जो है मेरे पुरखों को मानता हूँ, और मैं उनका सम्मान करता हूँ। काली माता को मानते हो आप? मेरे पुरखों को मानता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। और यदि मेरे समाज के लोग यदि किसी की भावनाओं के साथ में अगर वो कहते हैं कि माता टेकना, तो मैं टेक लेता हूँ, क्योंकि उनके इष्ट में उनका बुरा क्यों मानूं? तो मैं मेरे जो पुरखे हैं उनका बुरा नहीं मानता। आपके ऐसे कुछ है कार्यकर्ता, नेता जो बोलते मैं नहीं मानता, राम को नहीं मानता। राजकुमार रोत ने सर्वप्रथम सबसे पहले भारत अवतार से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि राजकुमार रोत हिंदू धर्म का नाम नहीं है। उसके बाद ही पूरा बखेड़ा शुरू हुआ था, बवाल शुरू हुआ था राजस्थान के अंदर। तो आप सनातनी नहीं मानते खुद को, और ना देवी देवताओं में विश्वास करते हो? मैंने कहा मैं मेरे पुरखों को मानता हूँ, दूसरे धर्मों का सम्मान करता हूँ। तो ये हमारे साथ बीएपी पार्टी से विधायक थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब राजस्थान में एक नया प्रदेश, भील प्रदेश बनाने की मांग उठने लगी है, काफी सालों से उठ रही है। अब देखते हैं कि वहां के आदिवासी क्या करते हैं, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के टुकड़े होना संभव नहीं माना जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।